आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन्स में जरूर ट्रैवल किया ही होगा और शायद आप ये भी जानते होंगे कि हमारे इस वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल कहाँ मौजूद है? हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो यदि हमारे इस अर्थ से हमारी इस पृथ्वी से सारे वायुमंडल को हटा दिया जाए, तब हमारी पृथ्वी किस तरह से दिखाई देगी? और क्या आप ये जानते हैं कि ये जो क्रिकेट मैच की जो बॉल्स होती है, क्रिकेट बॉल जो होती है, वो खिलाड़ी की एज के हिसाब से चूज़ की जाती है। और ऐसे बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें आप ज़रूर जानना चाहोगे। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सी बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन फैक्ट्स लेके आए, तो आप लास्ट तक के हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गोरखपुर जंक्शन। शायद आप इस जंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि ये हमारे भारत देश में मौजूद है। और आपने ये भी सुना होगा कि गोरखपुर जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल या सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ मौजूद है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस वर्ल्ड का सबसे लंबा, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो मौजूद है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे टर्मिनल। और ये रेलवे स्टेशन जो है, ये रेलवे टर्मिनल जो है वो 49 एकड़्स में फैला हुआ है। इसमें आपको जो है 44 प्लेटफॉर्म मौजूद मिलेंगे और साथों साथ इस रेलवे टर्मिनल के अंदर आपको एक शॉपिंग मॉल भी मौजूद मिलेगा। इसके साथ में आप यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस टर्मिनल के अंदर आपको होटल भी मौजूद मिलेगी और इस टर्मिनल में आपको मूवी थिएटर भी मौजूद मिलेगा। आप अधिक जानकारी के लिए इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मौजूद मिलेगी। फैक्ट नंबर 2, ये है लीबिया। आप सभी इसके बारे में तो जानते ही होंगे और आपको जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि ये इस धरती की सबसे गर्म जगह है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सेल्सियस से लेके 57 डिग्री सेल्सियस। अब आप अपनी स्क्रीन में जो ये इस इमेज को देख रहे हैं, ये इमेज है वोस्टाक सिटी अंटार्कटिका की। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस होता है और ये सिटी इस वर्ल्ड की सबसे ठंडी जगह है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी ने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा और आप सब शायद ये भी जानते होंगे कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारे एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE या NSE के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे स्टॉक मार्केट की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, या वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक मार्केट कौन सा था? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी स्थापना सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और इसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज और ये हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। फैक्ट नंबर 4, हमारी अर्थ। जैसा कि आप सभी ये जानते ही होंगे कि हमारी जो अर्थ है, हमारी ये पृथ्वी, इस पृथ्वी में बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं और इसमें से एक है एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की लेयर्स मौजूद हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि किस लेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है? शायद आप ये नहीं जानते, तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी डेंसिटी सबसे अधिक रहती है। सबसे ज़्यादा गर्माहट हमें इसी लेयर में महसूस होती है। फैक्ट नंबर 5, पिन कोड का फुल फॉर्म क्या है और क्या होता है यदि आप
किसी तरह का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी तरह का पोस्ट भेजने की कोशिश करते हैं, पर वो पोस्ट उस व्यक्ति तक के पहुंच ही नहीं पाता। और क्या आप ये जानते हैं कि पिन कोड की शुरुआत हमारे भारत देश में कब से हुई? शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें। पिन कोड का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर, और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीराम भिकाजी वेलनकर। इन्होंने शुरुआत की थी 15 अगस्त सन 1972 में, और हमारे सारे भारत देश में इस सिस्टम को लागू किया था। फैक्ट नंबर 6, आप सभी ने बहुत सी नदियों को तो देखा ही होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में अनेकों प्रकार की नदियाँ मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सी नदी छोटी है तो बहुत सी नदी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे इस वर्ल्ड की, इस पूरे संसार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये नदी हमारे संसार की सबसे छोटी नदी है, जिसका नाम है रॉ, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है। इस नदी की यदि लेंथ की बात की जाए तो ये फीट में 201 फीट, यदि मीटर की बात की जाए तो केवल 61 मीटर, और ये इस वर्ल्ड की सबसे छोटी नदी है। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हमारी अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, वो आसमान से देखने में कुछ इस तरह से नज़र आती है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि हमारी पृथ्वी में मौजूदा महासागरीय जल और हमारे वायुमंडल के कारण सूर्य से आने वाली किरणों के रिफ्लेक्शन से हमारी अर्थ कुछ ब्लू नज़र आती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि क्या हो यदि हमारी इस पृथ्वी से संपूर्ण एटमॉस्फेयर, मतलब संपूर्ण वायुमंडल को हटा दिया जाए? शायद ये आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो हम आपको बता दें, यदि हमारी इस पृथ्वी से संपूर्ण वायुमंडल हट जाएगा तो हमारी पृथ्वी का रंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्पेस से देखने में, मतलब हमारी जो पृथ्वी है पूरी काली नजर आएगी। फैक्ट नंबर 8, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे मंथ होते हैं और टोटल 12 महीने होते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो मार्च मंथ होता है, मार्च मंथ का नाम सबसे शुरुआती दौर में रोमन कैलेंडर के पहले महीने मार्टियस से आता है, और रोमन लोग मार्स को अपने युद्ध के देवता के नाम से भी पूजते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मार्स, मतलब उसे मंगल ग्रह के नाम से भी पूजा जाता है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे। और ये जो मार्च है, ये मार्टियस रोमन कैलेंडर वर्ष का पहला महीना था, जो शायद 153 ईसा पूर्व के अंत में आया था। अधिक जानकारी के लिए आप अब इस इमेज को भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, आप सभी ने बहुत सी झीलों को तो देखा ही होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे शहर मौजूद हैं जहाँ पर अनेकों प्रकार की झीलें मौजूद हैं। बहुत सी बड़ी झीलें तो बहुत सी छोटी झीलें भी मौजूद हैं। यदि शहर की बात की जाए तो ऐसे बहुत से शहर भी मौजूद हैं जहाँ पर अनेकों प्रकार की झीलें भी मौजूद हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक झीलों वाला शहर कौन सा है, या सबसे अधिक झीलों वाला देश कौन सा है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो अब आप इस इमेज को देख सकते हैं। इसका नाम है फिनलैंड, और फिनलैंड में टोटल झीलों की संख्या है 1,87,888 झीलें यहाँ पर मौजूद है। फैक्ट नंबर 10, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है, जैसा कि आप सभी यह जानते ही होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर तांबे का बना हुआ है? और कभी आपने क्या ये सोचा है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये आखिर अमेरिका के पास पहुंची कैसे? तो शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एक शांति समझौते के तहत फ्रांस द्वारा ये मूर्ति को अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया गया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि हर साल बहुत सी आकाशीय बिजली इस स्ट्रक्चर से टकराती है? फैक्ट नंबर 11, स्काउटिंग। आप सभी ने स्काउटिंग या स्काउट गाइड के बारे में सुना ही होगा। क्या आप ये जानते हैं कि स्काउटिंग की शुरुआत किसने की थी, और स्काउटिंग की फर्स्ट रैली कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। 1909 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में पहली स्काउटिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 11,000 स्काउट्स आए थे। और आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बैडन पावेल, जिन्होंने 1910 में पहली द बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का भी गठन किया था। फैक्ट नंबर 12, अब आप इस इमेज को देख सकते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग इस इमेज के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे।
पर क्या आपको ये पता है कि महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था, जो कि साबरमती से शुरू होके दांडी नाम की जगह तक के चला था, तो ये मार्च की टोटल लेंथ कितनी थी? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि 387.8 किलोमीटर का पैदल मार्च दुनिया के सबसे लंबे विरोधी मार्च के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक अपना रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। और अभी आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में उन सभी लोगों की लिस्ट है, उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। मतलब इन सभी के नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। फैक्ट नंबर 13। अब आप इस इमेज को देखिए। आप जब भी किसी पर्वत में या किसी माउंटेन में या फिर किसी स्टेयर में चढ़ते होंगे तो आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक हेड, हैंड एंड चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिक आगे की ओर होता है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है। और आपकी जो लेग्स और कमर का जो हिस्सा होता है वो पीछे की ओर रहता है। ऐसा क्यों? कभी आपने ये ज़रूर सोचा ही होगा। तो अब आप ये बोलेंगे कि जब भी हम किसी पर्वत में या किसी स्टेयर्स में चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर बल्कि निचला हिस्सा पीछे की ओर इसलिए रहता है ताकि हमारी बॉडी स्टेयर्स या माउंटेन में चढ़ते टाइम अपना बैलेंस बना पाए। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि ये कुछ हद तक गलत भी है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप यकीन नहीं करेंगे। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे वायुमंडलीय दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर रहता है, बल्कि जिससे हम आगे बढ़ते हैं मतलब निचला हिस्सा मतलब पैरों से वो हिस्सा पीछे की ओर रह जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेचर की एक देन है, जिसके कारण हमारी बॉडी का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर रहता है और बल्कि जिससे हम आगे बढ़ते हैं हमारे पैरों वाला जो हिस्सा होता है वो पीछे की ओर रहता है, क्योंकि नेचर की इस देन के हिसाब से हमारी बॉडी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, और जिसे आप शायद बैलेंसिंग भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्रिकेट मैच। जैसा कि हम सभी क्रिकेट मैच के बहुत बड़े शौकीन हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि जो क्रिकेट मैच में जो बॉल यूज़ की जाती है, इस बॉल का साइज़, वेट खिलाड़ियों की एज के अकॉर्डिंग ही चूज़ किया जाता है। जैसे अंडर 13 या फिर अंडर 17, कुछ इस प्रकार से। अब आप अधिक जानकारी के लिए इस इमेज को देख सकते हैं। और शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि बॉल की जो परिधि है उसका साइज़ क्या होता है। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉल की परिधि का साइज़ होता है 20.3 से लेके 22.9 सेंटीमीटर तक। फैक्ट नंबर 15 से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा। फैक्ट नंबर 15। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो स्पेस है, इसका टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसे ही परम शून्य ताप भी बोला जाता है और इससे कम टेम्परेचर कोई नहीं होता। और आप जैसा कि ये भी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो यदि -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम इन गैसों को रख दें? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। यदि हम अपने वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की गैसों को -273 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में रख देंगे तो इनकी जो डेंसिटी है मतलब इनका जो घनत्व है वो 0 हो जाएगा। मतलब ये गैसें जो अपना स्थान घेरती है वो वायुमंडल में उनका स्थान शून्य हो जाएगा।